सेवड़ा बौद्ध विहार सनकुआ धाम धम गाथा बादशिका रजनी बौद्ध को चांदी का मुकुट पहनाया गया। गाथा का हुआ समापन। सेवड़ा सनकुआ धाम पर 5 दिवसीय बौद्ध धम गाथा बादशिका रजनी बौद्ध को चांदी का मुकुट पहनाया गया। गाथा में हजारों की संख्या में उपासक एवं उपासिके गाथा सुनने पहुंची एवं पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल एवं कालीचरण कुशवाहा समाज सेवी पहुंचे। गाथा का लिया रसपान। इसी के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं शाम को बहुत भजन गायिका द्वारा किए गए। इसके बाद हुआ समापन। लोग कहते हैं कि सेवा करेंगे बेटे पर करती हैं बेटियां। लोग कहते हैं कि रोटी देंगे बेटे पर देती हैं बेटियां। बेटियां किसी से कम नहीं है। अरे मैं जानना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि बेटी कर दिखा नहीं सकती है, क्या जिनको सुषमा स्वराज कहा जाता है वो किसी की बेटी नहीं? अरे क्या जिनको इंदिरा गांधी कहा जाता है वो किसी की बेटी नहीं? अरे क्या जिनको सोनिया गांधी कहा जाता है वो किसी की बेटी नहीं? अरे क्या जिनको सावित्रीबाई फुले कहा जाता है वो किसी की बेटी नहीं? और ये बहन छाया बौद्ध, नाम तो बता देते बहन जी। अच्छा सेम ये समुद्र में प्राप्ति मोदो साधुआ दतिया से चलकर आए वरिष्ठ समाज सेवी LIC के प्रथम आज के वर्तमान में विकास अधिकारी सम्माननीय कालीचरण कुशवाहा जी आपके बीच आए हुए हैं। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, ये कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 5 दिन का कार्यक्रम रहा। लोगों के आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी से आशा करूंगा कि आप कार्यक्रम के हम लोगों को भारतीय बौद्ध महासभा कार्यकारिणी को अपना सम्मान प्रदान करें और कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, बाबूजी राजेंद्र बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि आए और श्री कालीचरण कुशवाहा जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं सम्मानीय कुशवाहा जी का जो वरिष्ठ समाज सेवी भी है, वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में। मैं नीरज दिवालिया से भी, मैं हनुमान कुशवाहा से, हनुमान जी से आ जाए, शैलेंद्र कुशवाहा जी जहाँ भी हो, भाई कालीचरण कुशवाहा जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। शैलेंद्र कुशवाहा जी जहाँ भी हो, हमारी आवाज सुन रहे हो। हमारे बीच डॉक्टर यशवंत माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अब 2 मिनट मैं इस कार्यक्रम के लिए, जो कि यहाँ की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित किया गया है, बौद्ध धर्म वह धर्म है जो कि विज्ञान पर आधारित है और मेरा वंश का संबंध भी इस बौद्ध धर्म से है। मैं सारे के सारे नियम जो बौद्ध धर्म के होता है, मैं काफ़ी उनके अनुसार चलने का प्रयास करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि यह धर्म और आगे बढ़े। इसके लिए मैं अपनी ओर से तन मन धन सब समर्पित करता हूं। जय भीम, जय बौद्ध धर्म। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हेलो, जो माताएं बहनें अभी भोजन करने के लिए जा रही हैं, बस कृपया रुक जाएं। पंडाल पूरा भर चुका है, थोड़ी देर का इंतजार कर लें। उनको जैसे ही खाना खत्म हो जाएगा आप चली जाना। सभी से निवेदन है कि पंडाल पूरा भर चुका है, भाई सभी लोग अपनी व्यवस्था को देखते रहें। सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे भारत का लोकप्रिय संविधान है, जिसमें सभी को समानता का अधिकार है, सभी बराबर हैं, सभी एक साथ एक दूसरे से मिलकर रह सकते हैं, सभी को बोलने का अधिकार महान भाव द्वारा लिया गया। मैं भारतीय बौद्ध महासभा कार्यकारिणी के द्वारा एक कार्यक्रम पूरे 5 वर्ष चला। आप कार्यक्रम में पधारे
इसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा आपका बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन, वंदन है। मैं भाई हन्नाराम जी एडवोकेट से अनुरोध करूंगा कि भाई प्रदीप अग्रवाल का माला पहना करके उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष हैं भाई अबलाग जी आए, हन्नाम जी, माता दी जी आए, राजन बाबू जी आए। कान पकड़ लिए, हाथ जोड़ी बोली नहीं रही है, ठीक है, सुधार होना चाहिए। कि मैं भी मां दीवानी हूँ और मंदिर नहीं जाऊंगी, कि बाबा के चरणों में मैं शीश झुकाऊंगी, बाबा के चरणों में मैं शीश झुकाऊंगी। कि बाबा के चरणों में क्या करूंगी, मैं शीश झुकाऊंगी। तो कहेंगे कि बाबा के चरणों में मैं शीश झुकाऊंगी, साहब के चरणों में मैं शीश झुकाऊंगी। कि बाबा की शिक्षा से सब बन रहे अधिकारी, आज हम सब ने पाई कोठी बंगला गाड़ी, आज हम सब ने पाई कोठी बंगला गाड़ी। अब भीम मिशन कहते दादाजी, अब भीम मिशन को हम सब घर पहुंचाऊंगी, कि साहब के चरणों में या बाबा के चरणों में मैं साहब के चरणों में मैं शीश झुकाऊंगी, बाबा के चरणों में मैं शीश झुकाऊंगी, साहब के चरणों में मैं शीश झुकाऊंगी। बोली भगवान बुद्ध की। गुरु तथागत गौतम बुद्ध विश्व विज्ञान समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय की स्थापना करने वाले, जब हमारे लोगों को जो का कारण उसका निवारण करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया, उन्होंने पीठ एक कर दी और उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि उन्होंने जब बोधि प्राप्त हुई तो कहीं ईश्वर नाम का कोई है ही नहीं, देवता नाम का कोई है ही नहीं, जो 5 शील नहीं और अष्टशील नहीं,
दस्पारमता शील दान अपेक्षा न्यायकर वीर और शांति सत्य अधिष्ठान करना मैत्री टाइम नहीं है, मैं पूरा बताता। उसके बाद में अशोक सम्राट ने पूरे विश्व को 84,000 बुद्ध बनाए, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं और तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय हम घूम घूम के आए हैं। हमारे लोगों का शासन था, राज्य था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। मेरे पास 20,000 का इतिहास रखा है। मैं सभी महापुरुषों को ज्यादा लंबा नहीं लेता हूँ, 150 महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। तो हमारा जो सबसे बड़ा संविधान, हमारी कानून मनुस्मृति लागू थी। आज देख लो, पहले वैज्ञानिक था, इन लोगों ने मनुस्मृति झूठी झूठी लिख करके और बिल्कुल हमारे लोगों को अंधा कर दिया। जिस बात को हिंदू धर्म नहीं अंधेरा है, जैसे उम्र में बिन जड़ की फूला भला लूटा पूरा देश। इस नहीं है कुछ अंधेरा में राजे हिंदू जैसे जाति में जाति में जात, जैसे केला पात में पात जातिवादी बनाया है। फूट डाल करके तो बाबा साहब के सिपाही और मूल निवासी भाई कर लो अपनी तैयारी, नहीं जाएगी तैयारी। बहुत कठिन कार्य में कल हमारी 37 प्रदेश में हमारा संगठन पहुंच चुका। राष्ट्रीय बौद्ध समाज दिल्ली की तैयारी ऐसा नहीं है, प्रदेश में मीटिंग, जिला पर मीटिंग, संभाग पर मीटिंग और गांव-गांव क्लास बच्चों के लगा रहे हैं, महिलाओं के लगा रहे हैं। हमारे बहनों को पहले कड़ोरा जाता था, हंडी बड़ी गले में देखी, पीछे झाड़ू बनी बेड़ी। हमारे महापुरुष महात्मा फुले साहब भाई, उन्होंने शिक्षा के बाद बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धि के बाद नैतिकता नष्ट हुई, नैतिकता के बाद गति नष्ट हुई, गति के बाद से धन का नाश हुआ, धन के बाद से शुद्ध से हुए। अब जब तक कबीर साहब ने कहा था पात्र पूजे जो मेरा तो मैं पूजू पाठ जैसे तो चाहे मेरी पीठ का चलता। हमारे लोगों को बदलने चाहिए। हिंदू पहले मुसलमान नहीं आए जाता कि पहले हिंदू नाम था ही नहीं, मुसलमान हिंदू नाम दिया। तो सबसे बड़ी बीमारी फैली हुई है। बीमारी को तो भैया तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। परहेज कोने का गोली धरी आ रहे हैं, मेडिकल अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, आज सब अच्छी है, वो गोली नहीं खाओ बीमारी कैसे जाएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी फैल हुई है। शिक्षा संगति और संस्कार बच्चों को पैदा करो, पहले शिक्षा से मजबूत करो और फिर अच्छे लोगों की संगत में जा, फिर उसमें अच्छे संस्कार जाएंगे तो मेरा पूरा परिवार सर्विस में लगा हुआ है। मैं पहले मेरी जो जमीन भी है मेरे पास 6 महीना में घर जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं अपना परिचय भी दे दूँ, बाबूलाल बहुत ग्वालियर फेरी का पूरा। और मैं रात चांदी का मुकुट पहना के और 500 मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। दान और सम्मान के लिए हमेशा आपके हाथ आगे की ओर बढ़ते रहे, धन की कमी न हो तथा का धन के भंडार भरे रखे ऐसी कामना करती हूँ। क्योंकि समाज में बच्चों का उत्साह बनाना बुजुर्गों का काम होता है, अपने से बड़ों का काम होता है। और जब अपने से बड़े बच्चों का सम्मान बनाते रहेंगे तो बेटों को, बेटियों को, बच्चों को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एक छोटा सा गीत बोलते हैं, उसके बाद फिर से आगे सुनेंगे सम्राट सती बावन गाथा को।